बिहार को नीतीश कुमार ने, पलटू राम ने बर्बाद कर दिया है। इनको मुंह की खानी पड़ी, उससे ये घबराए हुए, इसलिए इन्होंने तरीका अपनाया कि वोटों को कम कर दो, लोगों का मतदान मत होने दो, ताकि आप लोग 1% से चुनाव जीत जाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि राहुल गांधी भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब ये बात राहुल जी से पूछी गई, राहुल जी ने ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन के। कोई पेंच है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। वोटर अधिकार यात्रा लेकर राहुल गांधी और महागठबंधन समेत तमाम नेता निकले हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए धीरज गुज्जर है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उनसे समझते हैं कि इस वोटर अधिकार यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी। राहुल गांधी कह रहे हैं मौलिक अधिकार खतरे में है। तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। आपका तो पहले स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके माध्यम से महाखबर के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। भाजपा यह आरोप लगाती है कि जब चुनाव आता है, 2024 का लोकसभा चुनाव था, तो राहुल गांधी ने कहा कि संविधान खतरे में है। अब जब बिहार का चुनाव सर पर है तो आप लोग कह रहे हैं मौलिक अधिकार खतरे में है। लगता है या आप लोग चुनाव के मद्देनजर बस एक मुद्दा माहौल बनाते हैं? देखिए, वोट का अधिकार ऐसे ही नहीं मिला। इस देश को आज़ाद करवाने के लिए हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और उसके बाद एक नियम आया, इस देश में संविधान आया और संविधान के तहत एक अधिकार मिला लोगों को कि राजा हो या रंक, सबका एक वोट है, सब समान है। उस समानता के अधिकार में जब चोरी हो रही है और चोरी सबके सामने आ चुकी है, राहुल गांधी जी ने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसके सामने बताया कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का उपयोग करके इस देश के अंदर जो किसान है, कमज़ोर है, गरीब है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, इनके वोटों के अंदर हेराफेरी करके ऐसे लोग भी सामने आए जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दे रहे हैं, खुद कोर्ट में जाके पेश हुए कि हम जिंदा हैं लेकिन हमें मुर्दा बताकर हमारा नाम काट दिया गया। तो जब देश के सामने सच्चाई सामने आ गई तो लोगों को अवगत कराने के लिए, उनको जगाने के लिए, और जो भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी करके सत्ता हथियाने का खेल कर रही है, उस खेल को इनको बेनकाब करने के लिए और लोगों को जगाने के लिए हमारे जननायक राहुल गांधी जी, यहाँ तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन के सभी नेता इस बिहार के अंदर वोटर अधिकार यात्रा के लिए बिहार की सड़कों पर उतरे हैं। और वोटर अधिकार यात्रा की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि आपने देखा होगा कि SIR के माध्यम से बिहार के अंदर 65 लाख लोगों के नाम को विलोपित कर दिया गया, उनके पते बदल दिए गए। ये तो वो सूची है जो हमारे लोकसभा के अंदर लड़ाई लड़ने के बाद और सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोगों ने जाके जब हलफनामा दिया और केस करा, तब उसके बाद चुनाव आयोग ने उस सूची को सार्वजनिक किया जिसमें 65 लाख नाम कटे हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे लोग होंगे जिनके, आज अखबार में होगा, आपने पढ़ा होगा कि लोगों ने पति पत्नी के बूथ अलग अलग कर दिए, उनके वार्ड बदल दिए। अब वो लोग ऑनलाइन कह रहे हैं ऑनलाइन अप्लाई करो। गाँव का आम आदमी इस बिहार के अंदर जो 20 साल से जो बिहार के अंदर सरकार है, कभी कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, कभी कहते हैं सुशासन है, आज मैं आपको दावे के साथ कह चुका हूँ कि बिहार को नीतीश कुमार ने, पलटू राम ने बर्बाद कर दिया है। और इस बर्बादी का आलम यह है कि बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा पलायन हिंदुस्तान का जिन जगह पर है उसके अंदर बिहार पहले नंबर पे आता है। ऐसी स्थिति में जो लोग बाहर चले गए वो आज कहाँ यहाँ आएंगे? या पूरी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, कौन ऑनलाइन फार्म भरेगा, कैसे उन लोगों का नाम जुड़ेगा? इसकी कोई व्यवस्था न होने के कारण चुनाव प्रभावित किया जा रहा है। उस प्रभाव के बारे में लोगों को बताने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए ये वोटर अधिकार यात्रा निकालने का निर्णय राहुल गांधी जी ने किया। और आपने खुद ने देखा होगा कि सड़कों पे लाखों की संख्या के अंदर लोग, किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान सब सड़कों पर उतर रहे हैं और राहुल गांधी जी की और तेजस्वी यादव जी की इस यात्रा को अपना भरपूर समर्थन दे रहे हैं। ये 65 लाख वोट देश ने देखा कटे हैं। आपको क्यों लग रहा है कि ये जो 65 लाख वोट है वो महागठबंधन के ही हैं? भाजपा के भी वोटर हो सकते हैं, उनका भी नुकसान हो सकता है। बात यह है कि लोगों को उनके न्याय से वंचित किया जा रहा है, लोगों को वोटों के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। और जब इस तरह के लोग नाम सामने आए हैं, उसमें पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, कमज़ोर तबके के लोग ज़्यादा लोग हैं, तो निश्चित रूप से सब लोग जानते हैं कि ये कांग्रेस का वोट है, महागठबंधन का वोट है, इंडिया गठबंधन का वोट है। और जिस तरह से लोकसभा चुनावों के अंदर इनको मुंह की खानी पड़ी, उससे ये घबराए हुए, इसलिए इन्होंने तरीका अपनाया कि वोटों को कम कर दो, लोगों का मतदान मत होने दो, ताकि आप लोग 1% से चुनाव जीत जाए। लेकिन इस बिहार को बर्बाद होने से अगर रोकना है और बिहार के अंदर बाहर लेकर आनी है तो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप लोग जो भी मुद्दे महागठबंधन दे रहे हैं, जैसे 2500 रुपये आप लोग दे रहे हैं, या फिर वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात हो, बिजली की बात हो, नीतीश जी तो वो सब कर रहे हैं। फिर आपको जनता क्यों मौका देगी? आपको जनता क्यों चुनेगी? अगर नीतीश जी ये कर रहे होते तो बिहार से पलायन रुक जाता। अगर नीतीश जी ये कर रहे होते तो जो मिथिला का क्षेत्र है, जहाँ हमारी सीता माता का क्षेत्र माना जाता है, इस मिथिला को राजा जनक का क्षेत्र माना जाता है,
उन्होंने उस समय अग्नि परीक्षा दी। यहाँ पर मिथिला वासियों की लगातार अग्नि परीक्षा हो रही है। यहाँ पर हर बार बाढ़ आ जाती है। इस बाढ़ को रोकने के लिए आज तक कोई कारगर उपाय नहीं हुआ। मैं इस पूरे क्षेत्र के अंदर पिछले 5-7 दिन से घूम रहा हूँ और जो परिस्थितियाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के लोग कुपोषण के शिकार हैं। यहाँ के लोगों के हाथ में रोटी और रोजगार नहीं है। यहाँ के आदमियों के पास में बाढ़ को रोकने का और बाढ़ से अपनी फसलों को और अपने परिवार को और घर से बचाने का कोई साधन नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर मेरा ये मानना है कि बिहार के अंदर पूर्णतया विकास रुक चुका है, डबल इंजन के फेल हो चुका है और अब एक ही तरीका है इस बिहार को विकास की राह में ले जाने का, वो है कांग्रेस का हाथ का निशान, इंडिया गठबंधन और हमारे गठबंधन के सभी साथी। तेजस्वी यादव ने कहा कि राहुल गांधी भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब ये बात राहुल जी से पूछी गई तो राहुल जी ने ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन के। कोई पेंच है क्या? इंडिया गठबंधन एक है, एक परिवार की तरह है और भारतीय जनता पार्टी को जब जब लगता है कि उनका नैरेटिव फेल हो रहा है तब वो दिशा बदलने के लिए इस तरह के सगुफे छोड़ते हैं। वो दिशा बिगाड़ना चाहते हैं, हम दशा को सुधारना चाहते हैं। ये हमारे मन में अंतर है। अगले लोकसभा चुनाव में राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? आप लोगों का कितना मनोबल ऊंचा है? इसमें जिसको शक होगा वो आदमी नासमझ होगा। राहुल गांधी जी के पीछे आज हिंदुस्तान का कमज़ोर वर्ग खड़ा हो चुका है। दलित, किसान, महिला, नौजवान, शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, आज हर व्यक्ति को अगर लग रहा है कि अगर कोई इस देश के अंदर न्याय का योद्धा है, अगर कोई सामाजिक क्रांति ला सकता है, अगर कोई लोगों को न्याय दिला सकता है तो उस जननायक का नाम राहुल गांधी जी है। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले देश के प्रधानमंत्री अगर कोई हैं तो वो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। ये धीरज गुर्जर थे जो साफ साफ कह रहे थे कि आने वाले जो आम चुनाव होंगे उसमें राहुल गांधी मजबूती से उभरेंगे और आने वाले देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। महागठबंधन के सवाल पूछने पर कि आप लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बताते, इन्होंने साफ साफ कहा कि भाजपा को जब कोई मुद्दा नहीं मिलता तो भाजपा इस तरीके के सिगुफे छोड़ती है जिससे वो चाहती है यात्रा और SIR जैसे मुद्दे डिरेल हो सके। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।